ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 19 जून 2023 सोमवार का दिन है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन से गुप्त नवरात्रि का आरंभ होगा, जो कि लगातार 9 दिनों तक चलेगी। यदि आप गुप्त नवरात्रि की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए अन्य वीडियो प्रस्तुत किए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। गुप्त नवरात्रि 19 जून से आरंभ होकर के 27 जून तक निरंतर 9 दिनों की रहेगी। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, आराधना तथा सेवा की जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र होगा एवं मिथुन राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में होंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राहु काल, जो कि प्रातः 7:30 बजे से शुरू होकर के 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव, जो कि मिथुन राशि में, वहीं चंद्रमा भी मिथुन राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, बुध ग्रह वृषभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मेष राशि में, शुक्र ग्रह कर्क राशि में, शनि देव कुंभ राशि में, राहु ग्रह मेष राशि में तथा केतु ग्रह तुला राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु एवं कुंभ, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के साथ साथ नया काम, नई जिम्मेदारी इनको प्राप्त हो सकती है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज कहीं कोई अतिरिक्त आमदनी या बकाया पैसा मिलने का योग है। भूमि और प्रॉपर्टी के कामों से धन लाभ होगा। आप बहुत मजबूती और धैर्य से काम करेंगे। दिन भर पैसों के बारे में सोचते रहेंगे। आप जोश में रहेंगे और अपनी बुद्धि से जो है काम करेंगे, उससे आपको फायदा होगा। और अविवाहित लोगों को प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में सुगंधित इत्र चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आप जो भी काम करेंगे उससे आपको कुछ न कुछ फायदा अवश्य होगा। सोचे हुए काम पूरे होने से खुशियां मिलेगी। अचानक धन लाभ होगा। काम से आपको पैसा मिलेगा। ऑफिस में खास बदलाव होने का योग है। इसका असर आपकी दिनचर्या पर पड़ेगा। इसी के साथ आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। घूमने फिरने के लिए दिन अच्छा है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी को गुड़ चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। पुरानी चुनौतियों से निपटने के लिए आपको नई बात समझ आएगी। आप कोई ऐसी नई बात सीख सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा देगी। आज आप अपनी मानसिक अस्थिरता को दूर करने का प्रयास करेंगे और बहुत हद तक इसमें सफल भी हो जाएंगे। अपने काम समय पर करने का प्रयास करें। आपको रोजमर्रा और महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए मेहनत अधिक करना पड़ेगी। नए निवेश के लिहाज से दिन अच्छा है। और उपाय के रूप में यदि आप हरे धनिये का उपयोग भोजन के साथ करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। पुराना तनाव या पुरानी टेंशन आपकी समाप्त हो जाएगी। खुद पर ध्यान दें। जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च होगा। कामकाज में आप एक्टिव रहेंगे। समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों में काम पूरे होंगे। अचानक यात्रा का योग है। दोस्तों से सपोर्ट मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात तथा दोस्ती होगी और पार्टनरशिप के कामों से आपको फायदा हो सकता है। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में एक सफेद फूल चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आप धन लाभ की स्थिति को प्राप्त करने के लिए मधुर वाणी का प्रयोग करें।
उससे आपको फायदा होगा। आज आपको दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी। कैरियर के मामले में बिल्कुल सही समय पर सही जगह आप मौजूद रहेंगे। किसी खास काम में पूरी ताकत से जुट जाएंगे, खुद को साबित करके दिखा देंगे। रोजगार प्राप्ति का उत्तम दिन है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या लंबी चर्चा आपकी होने वाली है और आपके खर्चे में वृद्धि हो सकती है, इसलिए खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी तरह से घर में वाद विवाद बिल्कुल न करें और काम अधिक रहेगा, थोड़ा धैर्य आपको रखना चाहिए। उपाय के रूप में पक्षियों के लिए यदि पानी आप रखेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपके कुछ जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। आप कोई उलझा हुआ मामला सुलझा सकते हैं। कामकाज से संबंधित अच्छे आइडिया आपको मिल सकते हैं। अपनी व्यवहार कुशलता और सहन शक्ति से काम करें, ज़्यादातर चीज़ें खुद ब खुद सुलझ जाएगी। पार्टनर के साथ खरीदारी होगी, विवाद हो सकता है, किसी बात पर आपका मूड खराब हो सकता है। नौकरी और कामकाजी जिंदगी में दुश्मनों से आपको सावधान रहना चाहिए। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। कोई भी ऐसा काम जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसमें भी पूर्णता आएगी। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी को यदि आप सफ़ेद रंग का कोई भी फूल चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपकी आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव होने की संभावनाएं बन रही है, इन पर आपकी नजरें रहेगी। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। काम से संबंधित कुछ लंबी चर्चाएं होगी, काम बहुत अधिक रहेगा। दूर स्थान के लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लोग आपकी मेहनत से कुछ न कुछ सीखेंगे और निपट चुके काम को एक बार चेक कर ले। थोड़ी बहुत थकान रहेगी, खर्चा बढ़ने का योग है। तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, किसी से विवाद और मतभेद भी हो सकते हैं। खर्चा और फालतू की दौड़ भाग हो सकती है। धन हानि का योग बन सकता है, इसलिए सावधान रहे। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। नौकरी और व्यवसाय में संभल कर आपको रहना चाहिए। आर्थिक स्थिति में बड़े परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना होगा और कहीं से आपको रुका हुआ पैसा मिलने का योग है और कोई व्यक्ति ऐसा संदेश आपको देगा जिससे घर परिवार में खुशी आ जाएगी। किसी के विवाह या मांगलिक कार्यक्रम से संबंधित कोई चर्चा हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद एक लौंग इलायची खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आप जो भी सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। किए गए कामों का पूरा परिणाम भी आपको मिलेगा। आप सही समय पर सही कार्य को करने के लिए तैयार रहेंगे। पार्टनरशिप से फायदा होगा, रोजमर्रा के कामों से भी फायदा होगा। जमीन जायदाद का कोई बड़ा काम आप निपटा सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा फायदा होगा। ऑफिस या बिजनेस में कोई नई पहल आप कर सकते हैं। कैरियर और सामाजिक क्षेत्र में प्रगति होगी। पुराने कामों का कोई खास फायदा भी आपको मिल सकता है। कानूनी मामले आपके सुलझ जाएंगे। और उपाय के रूप में मां दुर्गा को यदि आप सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। सोचे हुए काम, पुराने काम शुरू करें। बिल और पुरानी देनदारियां आप चुका सकते हैं। धन लाभ का योग है। जिन लोगों से आपको पैसे लेने हैं उनसे आपको प्राप्ति हो जाएगी। दिन आपके फेवर में है। कार्यक्षेत्र या ऑफिस से जुड़ी योजनाएं आपकी पूरी होगी और बड़ा फायदा होगा। कुछ घटनाएं भी घटित हो सकती है। साथ ही कोई प्लानिंग करेंगे उसमें भी फायदा होगा। कोई खुशखबरी आपको अचानक मिलने वाली है। उपाय के रूप में यदि आप लाल कुमकुम का तिलक लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। दिन आपके लिए सबसे खास रहेगा। कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएगी जो आपको आने वाले दिनों में फायदा देगी। अचानक कोई अच्छी खबर का संकेत है। आप खुश हो जाएंगे, इससे आपको ताकत मिलेगी। दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कोई बीमारी है तो वह ठीक हो जाएगी। किस्मत का साथ, रुका हुआ पैसा और कहीं से कोई सम्मान आपको प्राप्त होगा। पिछले दिनों कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है तो वह शुरू हो सकती है। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी को यदि आप लड्डू चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आपको कोई खास काम निपटाने में शांति प्राप्त होगी। कोई पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ के कुछ लोगों से सपोर्ट और प्रोत्साहन मिलेगा। कोई नया काम शुरू करने से पहले उससे संबंधित अनुभवी की सलाह ले।
अपनी प्लानिंग गुप्त रखें, कहीं से आपको कुछ निवेश की सलाह भी मिल सकती है। आज आपको किसी भी व्यक्ति के साथ में विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सावधानीपूर्वक अपने काम करें और खुद पर जो है नकारात्मकता बिल्कुल भी हावी न होने दें। जो गलती आपने पहले की है उससे आपको सबक लेना चाहिए। निवेश को लेकर के सावधान रहे और कहीं पर भी अनजाने लोगों को पैसा नहीं दे। उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी का पूजन करके उनको लाल चंदन या लाल कुमकुम चढ़ा करके लाल फूल चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। अचानक आपके मन में कोई बात आ सकती है, उससे आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कंफ्यूजन की स्थिति समाप्त हो जाएगी। रूटीन कामों से धन लाभ और फायदा का योग है और आपको मेहनत करने पर आनंद की प्राप्ति होगी। किसी पुराने काम को निपटाने का अवसर भी मिलेगा और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी को गुड़ और दुर्वा चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।